आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार दे, मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन भजन। मन की तरंग मन की तरंग मार। नेकी सभी के साथ कर जितनी बन सके, नेकी सभी के साथ कर जितनी बन सके। मत सिर बदी का भार, मत सिर बदी का भार ले तो हो गया भजन भजन। मन की तरंग बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी तू सुधार ले तो हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार दे, मन की तरंग मार। तुझको कोई बुरा कर सुन कर दे क्षमा।
और चल रहित बनने का प्रयास करें और इसमें हो गए सफल तो सिद्ध हो गया बालकांड। शक्ति देने वाले कम नहीं है दुनिया में। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्ति पीठ है, हजारों लाखों संत विभूतियां जगत में हैं। दसों दिशा से आपको ऊर्जा मिल सकती है, दसों दिशा से आपको शक्तियां प्राप्त हो सकती है। कितने संत महापुरुष है दुनिया में, कितने सारे धर्म ग्रंथ हैं हमारे पास, जहां कहीं भी बैठकर आप ऊर्जा प्राप्त करना चाहो, आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। शक्ति देने वालों की कमी नहीं है, अपार ऊर्जा। भारत पावर हाउस है पूरा ऊर्जा के विषय में, आध्यात्मिक ऊर्जा के विषय में देखा जाए तो भारत तो वो पावर हाउस है कि पूरे विश्व को यहाँ से बिजली प्राप्त हो। अध्यात्म की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को यहाँ से प्राप्त होती है, वो पावर हाउस। लेकिन फिर भी आपको ये शक्ति, ये ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही तो क्या बात है, क्या कमी है? कमी यही है कि हम बालकांड सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हम छल कपट रहित नहीं कर रहे हैं। तो फिर कोई क्या करे? इसलिए पहला कांड है बालकांड। तो पहले बच्चे बनो, पवित्र बनो, निर्दोष बनो, उसके बाद साधक बनोगे, उसके बाद योद्धा बनोगे। 7 श्लोक में बालकांड का मंगलाचरण है। वर्णानाम अर्थसंज्ञानां रसानां छंदसां मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणः याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरः वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र पहले श्लोक में वंदे वाणी विनायक, श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, श्री सरस्वती जी के चरणों में वंदन। दूसरे श्लोक में भवानी और भगवान शिव के चरणों में वंदन, गुरु वंदन तीसरे श्लोक में है। लेकिन फिर भी यह मंगलाचरण गुरु परक है, गुरु ही प्रधान है इस मंगलाचरण में। श्लोक भले ही तीसरा है, वंदन के क्रम में गुरु को वंदन किया है 5वें क्रम में। लेकिन देखना यह है कि कुल मिलाकर के बालकांड में मंगलाचरण के 7 श्लोक हैं। 7 श्लोक में 9 वंदन है और 9 वंदनाओं में गुरु वंदन 5वें क्रम में, यानी कि बिल्कुल मध्य में गुरुदेव को रखा है। क्योंकि सदगुरु शिव है, शिव सदगुरु है। और जब महाकाल को, जब महादेव को स्थापित किया जाता है, तब न तो दीवार की दाईं ओर न तो बाईं ओर स्थापित किया जाता है,
सदगुरु को बिल्कुल मध्य में स्थापित किया जाता है। तुलसीदास जी ने सदगुरु को शिव माना है। उन्होंने यही माना है कि स्वयं भगवान शिव ही मेरे सदगुरु के रूप में महात्मा बन करके मुझे अपनाने के लिए जगत में पधारे। पूरे मानस में शिव और सदगुरु एक तत्व है, नाम दो है, ऐसा बताने का निरंतर प्रयास हो। गुरु पितु मातु महेश भगवान, शिव भवानी, भवानी और शंकर कौन है? तुलसीदास जी बोले मेरा सर्वस्व है। गुरु पितु मातु महेश भगवान, प्रणवऊ दीन बंधु दीन गुरु पितु मातु महेश भगवान। जब तक महात्मा के रूप में सदगुरु नहीं मिल रहे थे, तब तक भगवान शिव के मंदिर में तुलसीदास जी बैठे रहते थे। शिव जी का पूजन अर्चन करते रहते थे, शिव नाम जपते रहते थे और महादेव को सदगुरु के समझ करके, गुरु मान करके महादेव का भजन करते थे। और जब प्रत्यक्ष में सदगुरु मिल गए तो गोस्वामी जी अपने प्रत्यक्ष गुरु को महादेव मान करके भजने लगे। महादेव को शिव, महादेव को गुरु माना और गुरु को महादेव माना। तुलसीदास जी की सारी उपलब्धियों का आधार गुरु ही है। तुलसीदास जी की ही नहीं, दुनिया भर के साधकों की, हम सभी की सारी उपलब्धियों का आधार गुरु कृपा ही है। गुरु आधार है। गुरु आधार है और आधार है, इसीलिए निरंतर आधार 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 बोलो। निरंतर आधार 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 बोलोगे ना तो आ निकल जाएगा और राधा 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 आधार 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 आधार। गुरु ही राधा है, गुरु ही शक्ति है, गुरु ही आधार है। और आधार के बिना, भूमि के बिना कुछ भी नहीं बन सकता। जब तक भूमिका नहीं बनती तब तक जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। और भूमिका के बिना आपको कोई उपलब्धि प्राप्त हो भी गई तो वो आपको कुचल देगी। क्योंकि बिना नींव की इमारत बना लो, नींव ठीक से नहीं बनाओ और इमारत बनाओ तो वो इमारत आपके ही ऊपर गिरेगी। उसी प्रकार जिसने सदगुरु के चरणों का सेवन नहीं किया, जिसने गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं किया, जो गुरु कृपा का अधिकारी नहीं बना और कुछ सिद्धियों को प्राप्त भी कर लिया तो फिर वो सिद्धियां उसके पतन का कारण बन जाएगी। जो कुछ प्राप्त किया वो उपलब्धि ही उसको कुचल देगी, पतन का कारण बनेगी। क्योंकि गुरु आधार है। जीवन में जो भी कुछ हासिल करना है गुरु कृपा के प्रसाद के रूप में प्राप्त करना है।
इसलिए श्लोक 7 है, वंदन 9 है, लेकिन गुरु वंदन 5वें क्रम में है, यानी कि मध्य में है। जैसे भगवान शिव को बिल्कुल मध्य में स्थापित किया जाता है, वैसे भी प्रधान पूजा दाएं या बाएं नहीं होते। यदि आपके मंदिर में प्रधान पूजा राम की है तो फिर राम जी मध्य में होंगे, प्रधान पूजा कृष्ण की है तो कृष्ण मध्य में होंगे, और प्रधान पूजा गणेश जी की है तो गणेश बिल्कुल मध्य में होंगे। गोस्वामी जी की परंपरा वैरागियों की परंपरा है, साधुओं की परंपरा है, यह विरक्त की परंपरा है, और विरक्तों की परंपरा में, साधुओं की परंपरा में गुरु प्रधान होते हैं, गुरु ही मुख्य होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी भी पूरे मानस को गुरु परक ही रखते हैं। इसलिए प्रथम श्लोक में वंदे वाणी वंदे वाणी वंदे वाणी विनायक। श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, श्री सरस्वती जी के चरणों में वंदन, क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना इस प्रकार करना चाहते हैं कि जिससे सबका मंगल हो, कथा सुनने वालों का मंगल हो, सुनाने वालों का मंगल हो, कथा के यजमान का मंगल हो, आयोजन समिति का मंगल हो, जिस किसी भी प्रकार से जो भगवत कथा से जुड़े सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और जब अपने सामर्थ्य की ओर देखा तो गोस्वामी जी ने सोचा, क्या मैं सबका मंगल कर सकता हूँ? विश्व मंगल करना ये कोई मेरा सामर्थ्य है? मैं सक्षम हूं कि विश्व मंगल कर दूं? अपनी चिंता नहीं है और इस कथा के द्वारा सबका मंगल करना है, तो गोस्वामी जी श्री गणेश के चरणों में, श्री सरस्वती जी के चरणों में वंदन करते हैं। क्योंकि जब मनुष्य विनम्र बनता है, देवी देवताओं के चरणों में सर झुकाता है, तब मनुष्य दैवी शक्तियों से संपन्न होता है। देव पूजा से मनुष्य दैवी शक्तियों को प्राप्त करता है, और जब मनुष्य दैवी शक्तियों से संपन्न होता है तब साधारण मनुष्य के द्वारा असाधारण कार्य सफल हो जाता है। तब शरीर आपका शक्ति दूसरे की कार्यरत हो जाती है, तब साधारण मनुष्य के द्वारा असाधारण काम सिद्ध हो जाता है। अन्यथा मनुष्य इतना ही कर सकता है, खाना पीना सो जाना, अपने अधिकारों की लड़ाई करना और अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए प्रयास करना, अपने बच्चों की चिंता करना। मनुष्य इतना ही कर सकता है। अपने स्वार्थ से हटकर मनुष्य क्या कर सकता है? 5 सवा 5 फीट का ये शरीर, ये क्या कर सकता है? केवल अपने हित का चिंतन करने वाली मनुष्य की एक क्षुल्क बुद्धि, वो क्या विश्व मंगल कर सकता है? लेकिन जब देव पूजा करोगे, देवी देवताओं के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तब मनुष्य में देवी शक्तियां प्राप्त होती हैं, और देवी शक्तियों के द्वारा व्यक्ति कार्य करता है, तब कईयों का मंगल कर देता है मनुष्य। दूसरे श्लोक में श्रद्धा स्वरूप मां भवानी के चरणों में वंदन और विश्वास स्वरूप भगवान शिव के चरणों में वंदन। श्रद्धा यदि न हो, भगवत गीता में कहा है
कि जो कार्य श्रद्धा पूर्वक नहीं किया जाता उसका फल प्राप्त नहीं होता, वो व्यर्थ होता है। तो क्या न करे? बिना श्रद्धा का तप, बिना श्रद्धा का यज्ञ, बिना श्रद्धा का जप व्यर्थ होता है। तो क्या न करे? श्रद्धावान नहीं है तो क्या न करे? श्रद्धावान नहीं है तो ऐसा नहीं है कि न करे, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है वो ये सब श्रद्धावान बनने के इरादे से करे, श्रद्धावान बनने के हेतु से करे। हमारी मनोकामना ये होनी चाहिए कि मैं श्रद्धावान बनूं। श्रद्धावान बनने की कामना से ऐसे लोगों को पूजा करनी चाहिए कि भगवान कृपा करे, महाकाल हमको श्रद्धावान बनाए। तो श्रद्धावान बनने के इरादे से जप करें। श्रद्धा साधन में होती है और विश्वास वचन में होता है। श्रद्धा, पूजा करो इसमें श्रद्धा, वंदन करो इसमें श्रद्धा, जप करो इसमें श्रद्धा, यात्रा करो इसमें श्रद्धा, उपवास रखो इसमें श्रद्धा, व्रत करो इसमें श्रद्धा। इस साधन में श्रद्धा होती है। जहां बात विश्वास की है, विश्वास सदगुरु के वचन में होना है, सदगुरु के वचन में विश्वास होना चाहिए। सदगुरु के वचन में आपका विश्वास है तो आपके भीतर आपने शिव को स्थापित किया है। गुरु वचन में विश्वास शिव है। श्रद्धा विश्वास रूप, जब आपने किसी महापुरुष को सदगुरु माना है, आपने धर्म ग्रंथ को गुरु माना है, तो विश्वास न करने का कोई कारण ही नहीं है। लोगों की बातों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उसी प्रकार सदगुरु की बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। गुरुवाणी जैसी है वैसी हमारे कल्याण के लिए है। विश्वास न करने का की कोई वजह ही नहीं है, कोई कारण नहीं। जब कटोरी में लेकर के कोई दूध पीता है तो वो शंका संदेह कर सकता है कि इसमें कुछ गिरा तो नहीं है, ये दूध खुला तो नहीं होगा, ये गाय का होगा कि नहीं होगा। कोई आपसे कहे कि गाय का दूध है, लेकिन ये गाय का दूध है नहीं है, क्योंकि दूध तो सफेद ही होता है, सब नहीं पहचान सकते। यह दूध में कुछ डला तो नहीं है, कुछ डाला तो नहीं है, बहुत सारे संदेह आप कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और ठीक उसी प्रकार गुरु वचन हमारे लिए है। गुरु वचन माँ का दूध है। शिष्य के लिए गुरु वचन, सदग्रंथों के वचन, तुलसीदास जी के वचन, मानस की चौपाया, भागवत के मंत्र, वेद मंत्र, ये सब माँ का दूध है। सदग्रंथों में विश्वास ही गुरु वचन पर विश्वास है, क्योंकि सदग्रंथ सदगुरु का ही रूप है। जब तक व्यक्ति श्रद्धावान नहीं बनता और जब तक सदग्रंथों पर विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं बनेगा, तब तक साधनाएं कर ले, तपस्याएं कर ले, तो दुनिया में वो सिद्ध माना जाए, दुनिया में सिद्ध कहलाएगा। ऐसे में व्यक्ति प्रसिद्धि मिल जाएगी और ऐसी प्रसिद्धि से उसको शायद पैसे मिल सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं दिखेगा जो बिल्कुल घट भीतर है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः सर्वेश्वर। तीसरे श्लोक में गुरुदेव के चरणों में वंदन
करते हुए गोस्वामी जी गुरुदेव को ज्ञान का स्वरूप बताते हैं, और ये बहुत सही है। जरूरी नहीं कि गुरु विद्वान हो, जरूरी नहीं कि गुरु को हजारों मंत्र याद हो, लेकिन गुरु ज्ञानी होते हैं, गुरु ज्ञान होता है। गुरु के पास शब्द वो न हो, लेकिन गुरु के पास ज्ञान की स्थिति होती है, ज्ञान की दृष्टि होती है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। गुरु ज्ञान का पुतला है, गुरु ज्ञान ही नहीं है, गुरु मूर्तिमंत ज्ञान है, गुरु ज्ञान का अवतार है। गुरु हाथ पैर वाला मानव रूप में ज्ञान ही है, मूर्तिमंत ज्ञान है। वंदे बोधमयम और नित्यम, सदगुरु नित्य है। कैसे नित्य है? गुरु कृपा से एक ना एक दिन शिष्य का शिष्यत्व समाप्त हो जाता है, और शिष्य के भीतर भी गुरुत्व की ज्योत जागृत हो जाती है। तो नाश शिष्यत्व का होता है, शिष्यत्व समाप्त होता है कभी जब उसमें ज्योत प्रकट हो गई, लेकिन गुरुत्व का नाश नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु शंकर रूपिणो, गुरु शिव है। भगवान शिव का निवास स्मशान भूमि में होता है। स्मशान में शिव मंदिर बनाओ या न बनाओ, स्मशान स्वयं शिव का मंदिर ही है, स्मशान ही शिवालय है। शिव का निवास स्मशान में है। स्मशान भूमि में शरीर को जलाया जाता है, देह को जलाया जाता है, लेकिन जहां सदगुरु का निवास हो वहां देह वासनाओं को जलाया जाता है। शरीर को नहीं, देह को नहीं, देह वासना को जलाया जाता है। इसलिए गुरु शंकर रूपिणो, सतगुरु के चरणों में वंदन। चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो। कपीश्वर वाल्मीकि जी के चरणों में वंदन, कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। मानस में कोई ऐसा प्रकरण नहीं है कि कहीं भी हनुमान जी कभी राजा बने हो, राज सिंहासन पर बैठे हो। किष्किंधा के राजा सुग्रीव बने हैं, हनुमान जी नहीं, लेकिन फिर भी कपीश्वरो हनुमान जी को कहा है, सुग्रीव को नहीं, क्योंकि सुग्रीव भले ही किष्किंधा का राजा बना है, लेकिन किष्किंधा का राजा सुग्रीव को यदि किसी ने बनाया है तो हनुमान जी की कृपा ने उसको किष्किंधा का राजा बनाया है। इसलिए कपीश्वरो सुग्रीव नहीं है, कपीश्वर श्री हनुमान जी है। 5वें श्लोक में श्री सीता जी के चरणों में वंदन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली, क्लेश को हरने वाली जगदम्बा श्री सीता जी के चरणों में वंदन। मनुष्य के ऊपर जब तक सीता की कृपा नहीं होती तब तक राम कृपा नहीं होती, जब तक सीता नहीं अपनाती तब तक राम नहीं अपनाते। हनुमान जी की बड़ी इच्छा थी कि राम उनको बेटा बोले, राम जी उन्हें बेटा बोले, बड़ी इच्छा थी हनुमान जी की। लेकिन राम जी ने सूत बनाया, दूत नहीं बनाया। दूत बनाकर भेजा लंका में, लेकिन राम जी ने सूत नहीं कहा, दूत जरूर कहा, सूत नहीं कहा।
हनुमान जी को लंका भेजा प्रभु ने, मतलब यही था, राम जी यही कहना चाहते थे कि मेरे द्वारा यदि सूत शब्द सुनना है, मेरे मुंह से यदि बेटा शब्द सुनना है, तो उपाय यही है कि पहले सीता की शरण में जाओ। जब जगदम्बा तुम्हें बेटा बुलाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें पुत्र के रूप में अपनाऊंगा। तो पहले जाना हुआ हनुमान जी का उधर, और जब सीता जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में सूत कह करके बुलाया, और उसके बाद जब हनुमान जी प्रभु के पास पहुंचे, तब राम जी ने हनुमान जी को सुनो सूत तो ही पूरे नमना, सुनो सूत तो ही पूरे नमना, देखऊं करी विचार मन माई, देखऊं करी विचार मन माई, देखो करी विचार मन माई। श्री सीता जी के चरणों में वंदन। 6वें श्लोक में परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वादवशैव भाति सकलम रज्जौ यथा है ब्रह्म यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधि स्थितिर्सावताम वंदेहा तम शेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। भगवान को हरि कह कर गए, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा की पीड़ा को हरते हैं, पीड़ा को हरे वो हरि। लेकिन यहाँ कौन सी पीड़ा हरने की बात है? गोस्वामी जी कहते हैं कि कली रूपी पीड़ा हरो। कली हमारे पीछे पड़ा है, कली हमको प्रभावित करता है। एक और कलयुग की चमक ऐसी है, और दूसरी ओर मन की कमजोरी बहुत है। जब कमजोर मन कलयुग की चमक को देखता है तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। कली प्रभावित करना चाहता है, कली पीछे पड़ा है, उस पीड़ा को हरना। अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी ने बताया कि राम कथा उन्हें कैसे प्राप्त हुई, कहां से मिली है कथा, इसका उद्गम स्थान बता दिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा पाषाण निबंधमति मंजुल मातनु। गोस्वामी जी कहते हैं कि सदगुरु की दी हुई आंखों से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, मैंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, वेद उपनिषदों को, पुराणों को, शास्त्रों को मैंने पढ़ा सदगुरु की दी हुई आंखों से, तभी ग्रंथियां सुलझेगी, अन्यथा ग्रंथों से ग्रंथि बनती है, ग्रंथों से ग्रंथि सुलझती भी है और ग्रंथों से ग्रंथि बनती भी है। इसलिए उपाय यह है, सदगुरु की दी हुई आंखों से ग्रंथों को देखो, तभी ग्रंथ आपको धन्य कर देगा, माला माल कर देगा। ग्रंथों के किसी एक पंक्ति को आप उस पर चिंतन करो, तब भी जीवन आपका बदल जाएगा। किसी एक पंक्ति पर चिंतन करने से, किसी एक श्लोक पर विचार करने से, किसी एक प्रकरण का दर्शन करने से भी व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। लेकिन सदगुरु की दी हुई आंखों से धर्म ग्रंथों को देखा और राम मेरी समझ में आया। ग्रंथों से गोविंद को प्रकट करना है, शास्त्रों से परमात्मा को प्रकट करना है। ग्रंथों से गोविंद को प्रकट न कर सको तब तो श्रम है केवल। राम कथा से राम को प्रकट न कर सको तब तो केवल श्रम है। भागवत से भगवान को प्रकट न कर सको
तब तो केवल श्रम है। दूध में माखन है ही, लेकिन तरीका है ना, हर कोई नहीं निकाल सकता। दूध में छाछ डाल करके रात भर उसको स्थिर करो, उसके बाद मंथन करो, तब माखन निकलेगा। लेकिन दूध में छाछ डालने के बाद हर 2 मिनट में खोल खोल कर देखोगे तो महीना भर में भी नहीं जमेगा। दूध में है ही माखन, लेकिन कैसे निकाले? ग्रंथ में गोविंद है, लेकिन कैसे निकाला? इसका उपाय सत्संग से हमें प्राप्त होता है कि पहले माखन निकालना है तो सबसे पहले तो दही जमाना है। पहली प्रक्रिया तो यही है कि दही जमा लो। पहली बात यही है कि कहीं सत्संग में एकाग्रता पूर्वक बैठना सीखो, ये पहली प्रक्रिया। जो राम कथा में, कृष्ण कथा में, शिव कथा में एकाग्र नहीं होता तो मतलब तो दही नहीं जमता उसका, तब तक कैसे निकलेगा माखन? सदगुरु की दी हुई आंखों से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने ग्रंथों से गोविंद को प्रकट किया है, जगत को देखने का एक नया नजरिया प्राप्त किया है और जगत मुझे राम के रूप में दिखने लगा है, जगत ही राम दिखने लगा है। और अब इसी राम को, उसी राम में मन निरंतर रमता रहे, निरंतर रमता रहे। इस हेतु से स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस हेतु से मैं रामचरितमानस की रचना करता हूँ। ऐसा कह करके यहाँ से गोस्वामी जी अपनी मातृभाषा में मानस की शुरुआत करते हैं। सभी कांडों का मंगलाचरण केवल संस्कृत में है, कथा लोक भाषा में है, अवधी भाषा में है, मातृभाषा में है, क्योंकि तुलसीदास जी को भगवान शिव की आज्ञा है कि कथा अपनी मातृभाषा में रखो। शिव आज्ञा है, शिव आज्ञानुसार गोस्वामी जी अवधी भाषा में अब यहाँ से कथा का श्री गणेश करते हैं। अवधी भाषा में आरंभ करते हुए सबसे पहला प्रकरण कौन सा गोस्वामी जी ने रखा है उस पर चर्चा करेंगे कल ठीक 3 बजे। आज पहला दिन था, इसलिए गणेश जी के दर्शन, हरसिद्धि मैया के दर्शन और महाकाल के दर्शन करके इधर आने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल से ठीक समय पर 3 बजे कथा आरंभ हो जाएगी, तो समय का ख्याल करें। ठीक 3 बजे कथा शुरू होगी और इतना बड़ा अवसर जब हमें प्राप्त हुआ है महाकाल की शरण में बैठकर, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। गुरु
श्री महाकाल महाराज की, श्री अवंतिकानाथ की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री क्षिप्रा मैया की, श्री हरसिद्धि मैया की, गौ माता की, श्री द्वारिकाधीश की, भारत माता की, सब संतन की नमः पार्वती पते हर हर श्रीमुख से हम सबको ये सौभाग्य मिल रहा है कि बाबा महाकाल का ये दरबार, और यहाँ पर बरसों बाद, जैसा माँ ने बताया कि 11 साल बाद सिंहस्थ महापर्व पर उनका जो एक सुंदर सा पंडाल लगा था वहाँ पर कथा हुई थी, और उसके बाद अब हम सबको ये संयोग मिल रहा है कि माँ हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे जो ये महाकालेश्वर मंदिर की पुजारी हैं, उनकी समिति है जिसकी तरफ से आयोजन और सभी भक्तों की ओर से आयोजन है, उसके आदरणीय पंडित महेश पुजारी जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पे पधारें। पंडित रमन गुरु जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मंच पे पधारें। अनंत गुरु जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है मंच पे पधारें। आशीष गुरु जी, उनसे भी मेरा निवेदन है मंच पे पधारें। सुशील जी गिरिया हमारे बीच में हैं। मुकेश जी राका जी हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, सुंदर सी बिल्डिंगें बनाते हैं, अच्छे ठेकेदार हैं और धार्मिक आयोजनों में सबका सहयोग करते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है मंच पे पधारें। कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता भाई विवेक यादव जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है मंच पे पधारें और व्यासपीठ से माँ का आशीर्वाद लें। हरप्रीत सिंह जी इंदौर से जो हमारे बीच में है, उनसे भी निवेदन है वे भी मंच पे पधारें। विवेक जोशी जी हमारे नगर भाजपा के महामंत्री हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया, उनके साथ भी जो बंधु आए उनसे निवेदन है मंच पे पधारें। आदरणीय नंदू शर्मा जी से भी निवेदन है कि वे सभी अतिथियों को लेके मंच पे आएँ। हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार आदरणीय रमेश मेंदोला जी, जिनके कुशल नेतृत्व से यहाँ पर ये सुंदर सी कथा का आयोजन हुआ, वे भी यहाँ पर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पे पधारें। आदरणीय जीतू जिराती हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ही मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पे पधारें और माँ का आशीर्वाद लें। हमारे आज के यजमान भी दोनों मुकेश जी खंडेलवाल और आदरणीय चंद्रशेखर वशिष्ठ जी भी सपत्नीक यहाँ पर हमारे बीच में हैं। बहुत सुंदर सा आयोजन, अधिक मास जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, और उसी महीने में यहाँ पर जो 84 महादेव की यात्रा है, वो 84 महादेव की यात्रा होती है। 9 नारायण का यहाँ पर यात्रा होती है, पूजन होते हैं, दर्शन होते हैं। सप्त सागर हमारे यहाँ हैं, उनके भी दर्शन और पूजन के लिए हजारों यात्री बाहर से भी पधारते हैं और उज्जैन के भी नगरवासी वहाँ पर दर्शन पूजन करने जाते हैं। इस पावन अवसर का अधिक मास पर इस सुंदर सी श्री राम कथा का आयोजन इस महाकाल के दिव्य और सुंदर से प्रवचन हाल में है, इस महाकाल परिसर में है। आज के हमारे जो प्रसादी की व्यवस्था भी है, वे सभी बंधु भी हमारे इंदौर से नंदू जी अग्रवाल हैं। इंदौर से भी जो बंधु पधारे हैं, आदरणीय दादा यहाँ खड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है कि जो आए हुए हैं वह आशीर्वाद लेने के लिए पधार जाएं।
कौन कौन है? इंदौर से जो बंधु पधारे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कृपया वे आते जाएं, माँ का आशीर्वाद ले लें। धनंजय जी, माता जी से सबका परिचय भी वहाँ पे आप करवाएं। और आरती के लिए सभी जितने हमारे अतिथि थोड़ा सामने की तरफ जो डी है इसमें आ जाएं, और वहाँ जितने बंधु बहन हमारी हैं जहाँ पर बैठी हैं वहीं से वे, नरेश गोयल जी, गणेश गोयल जी, वे भी कृपया मंच पे पधारें। जय जी मित्तल जी, विजय जी मित्तल जी, वे भी पधारें। बहुत सुंदर सा आयोजन, आप सब इस आयोजन में पधारे हैं। श्री महाकालेश्वर जो हमारी पुजारियान समिति और भक्त मंडल के सभी सदस्य हैं, उनकी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी बंधु आशीर्वाद लेके थोड़ा सा डी में आ जाएं। विजय जी मित्तल जी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप आशीर्वाद लेते जाएं, क्योंकि आज प्रथम दिवस था, देर से कथा चालू हुई और देर से समापन हो रही है। सभी भक्त यहाँ हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आरती और प्रसाद की बाहर व्यवस्था है। हमारे अंजनेश शर्मा, विवेक नाहर, प्रदीप नाहर, आशीष राठौड़ एवं मित्र मंडल की ओर से प्रसाद की व्यवस्था, और वो वितरण भी वे ही करेंगे। आप लोग आराम से प्रसाद लेके जाएं। उज्जैन का भी ये सौभाग्य है कि सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, और सीधा इसका प्रसारण जो उज्जैन के 3 चैनल हैं धार्मिक, उन तीनों पे चल रहा है। शहर में भी सब बैठ के इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो भी आरती के लिए बैठे हुए हैं। भगवान बापू जी भी आज हमारे बीच आरती में हैं, शुरुआत में भी वो यहाँ पर थे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विजय जी पांडे इंदौर से हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन है कृपया आशीर्वाद लें। सुंदर सा ये आयोजन आदरणीय रमेश जी मेंदोला और उनके पूरी टीम, और यहाँ पर हमारे धनंजय शर्मा जी और जितने भी बंधु इस सहयोग में से ये आयोजन हो रहा है। ये सुंदर सा आयोजन बाबा महाकाल के इस दरबार में सुंदर से प्रवचन हाल में आयोजित है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कल भी अपन समय पे आप लोग पधार जाएं, ताकि अब सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग नीचे आरती हमारा यजमान आगे आ जाएं, बाकी सभी लोग नीचे हो जाएं। हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी वहीं से मानसिक प्रणाम कर लें। आरती हमारे दोनों यजमान ऊपर हैं, श्री रामायण दोनों हमारे यजमान। कीरत कलित ललित सियपेक, आरत श्री रामायण देख, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संकादिक शेष अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरत लेके, आरत श्री रामायण देख, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब हेतु, आरत श्री रामायण देखे, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग सूरी करुण के देखे, आरत श्री रामायण देखे, कलिमल हरण
रस पीके सुबग सिंगार मुक्ति जुबते के दलन रोग भव मोरिया में तात मात सब विधि तुलसी के आरती सिर रामायण गीत कीरत कलित ललित सिया पीके कीरत कलित ललित सिया पीके कीरत कलित ललित सिया पीके। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जलेनो शीतलीकरणं देवं दद्यात् आत्मरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे श्रमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं त्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तप्रियायै सात् सार्वभौमः शार्वाशान्तादापरार्थः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडितप्ये विजितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखोर्विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् कुव्यन्दमति सम्पतत्रैद्या वा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सांगायोस परिवारायोस आयुधायोस सवाहनाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्र देवेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन वैदिक धर्म की, ब्राह्मण भगवान की, संत भगवान की, आज के परमानंद की, हर हर महादेव।